हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 2000 एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले थे, जिसमें साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे कह रहे थे साइंस के लाइए, तो हम साइंस के लेकर आ गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बल की सीजे सिखाई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो डाइन यहाँ पर ऑप्शन में ए दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। दो वस्तु है, ए वस्तु ए है, मान लीजिए ये बी है, दोनों के संपर्क में जो बल लगता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर तो कोई वस्तु है, आप उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो या तो वो स्थिर रहेगा। अगर तो कोई वस्तु है, इस पर बल नहीं लगाएंगे तो वो स्थिर ही रहेगा। जैसे हवा है, हवा तो चलती है। हम अगर तो यहाँ पर दीवार खड़ी कर दें तो हवा रुक जाएगी, तो अगर तो इस पर हम बल न लगाएं तो हवा चलती ही रहेगी। तो हमारा इसमें दिया है आकार विकृत हो जाएगा। अच्छा, तेजी से मुड़ेगा, नहीं, ये भी सही नहीं है। या तो विराम होगा या तो गति करेगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। हमारे स्वर बॉक्स में जो कंपित मतलब कंपन जो करता है, तो हमारे स्वर बॉक्स में जो कंपित करता है वो होता है वाक रज्जु। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हमारा सी ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति तो वो होती है 1 सेकंड में कंपन को आवृत्ति कहते हैं। तो जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसका मतलब 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। तो 1 सेकंड में 72/60 हो जाएगा। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा। तो 6 से 1 बार में जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 12/10। तो एक अंक पे दशमलव हमारा हो जाएगा 1.2 हर्ट्ज, क्योंकि इकाई हर्ट्ज में होती है। तो 1.2 हर्ट्ज, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन था। उसके बाद है, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यह ध्वनि के किस अभिलक्षण के कारण होता है। जैसे अगर तो कोई गायक है, उसकी आवाज़ आप तुरंत पहचान जाते हैं, तो ये ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा होता है, इसमें ये पूछा है। तो गुणता ध्वनि की मतलब वो अभिलक्षण द्वारा है कि जिससे आप जान जाते हैं ये किस सिंगर की आवाज़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं कहता है, यह गैस में अधिकतम तथा ठोस द्रव में न्यूनतम होता है, यह ठोस में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है, यह ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। तो जो ध्वनि होता है वो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो गैस में सबसे कम चलता है। उसके बाद इससे ज़्यादा द्रव में होता है, क्योंकि कण जितने पास पास रहेंगे ध्वनि भी उतनी तीव्र होगी। उसके बाद सबसे अधिक होता है हमारा ठोस में। तो ऑप्शन में दिया है ठोस में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम, ये तो गलत है। ठोस में अधिकतम, गैस में न्यूनतम, हमारा मतलब ठोस में सबसे अधिक, गैस में सबसे कम, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको क्वेश्चन इतनी ध्यान से पढ़ना है, सत्य। अब बच्चा यहीं तक पढ़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करके चला जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, इसको आप नोट कर लेना है। नहीं, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए, हड़बड़ा कर आंसर नहीं देना है कभी भी। तो पूछा है, गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ये तो सही ऑप्शन है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है परासरब ध्वनि कहलाती हैं, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद ध्वनि तरंगों का आयाम अधिकतम होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा बी ऑप्शन पूछा था, गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत है, तो मतलब जिसमें खुद की प्रकाश ना हो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो सूर्य में खुद का प्रकाश है, तारों में भी खुद का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, जिसमें दिया है दीप्त प्रकाश स्रोत है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। दीप्त प्रकाश जिसमें खुद की
प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे हमारा बल्ब होता है खुद का प्रकाश होता है। निम्न में से पारभाषक माध्यम है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बहुत ही जरूरी, कुछ कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया VVIP, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति पर। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी, ये ऑप्शन है। और अगला ऑप्शन हमारा जो है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के पीछे। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। हमारे आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। जो आँख में पाया जाता है हमारे, वो उत्तल लेंस ही पाया जाता है, और इससे प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है। तो लेकिन इसमें पूछा है, इसे अलग स्थिति दिया है, तो दर्पण के पीछे बनता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है चालक में धारा के प्रवाह का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, धनायन की गति, प्रोटॉन की गति, न्यूट्रॉन। तो अगर तो किसमें भी चालक है, आवेश हमारा चार्ज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, न धनायन भाग लेता है, न न्यूट्रॉन भाग, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की गति के कारण हमारा जो विद्युत प्रवाह होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दो कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती हैं, तो उनके मध्य बल होगा। रेशम से रगड़ने के बाद जो कांच की छड़ें होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं, तो दो छड़ें हैं दोनों पॉजिटिव होगा। तो क्षण जब पॉजिटिव हो जाते हैं समान आवेश प्रतिकर्षित करता है, और असमान आवेश प्रतिकर्षण होता, असमान आवेश में आकर्षण होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर जब दोनों पर रेशम से रगड़ा जाएगा तो दोनों पर प्लस चार्ज होगा और रेशम रेशम माइनस में होगा, तो हमारा प्रतिकर्षण बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुचालक नहीं है। तो कुचालक हमारा माइका जो लकड़ी का होता है अपने मेज ओज के ऊपर लगा होता है, ये कुचालक है। और लोहा ये कुचालक नहीं है, लकड़ी ये कुचालक है, रबड़ ये कुचालक है। तो लोहा हमारा कुचालक नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं कहलाते हैं। तो हमारा जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो सुचालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु का प्रयोग लेपन करना होता है उसे बनाई जाती है। तो विद्युत लेपन हमारा देखते हैं ऐसे होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होता है, एनोड। तो जिस पर हमें चढ़ाना होता है उसे बना देंगे कैथोड, और जिस धातु की चढ़ानी होती है उसे बना देते हैं एनोड। तो हमारा कैथोड सही उत्तर। आकाश गंगा नाम दिया, अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा नाम दिया दुग्ध मेखला मंदाकिनी को। ये वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। आकाश गंगा नाम दिया गया था हमारा दुग्ध मेखला मंदाकिनी को। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।